Hello everyone and once again welcome to उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज व्हाट्स बेटर देन कि आप लाइव देखो कि मैं एक डिस्प्ले कैंपेन किस तरीके से सेट करता हूं। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहां पर लाइव दिखाने वाला हूं। एक हमारे पास लैंडिंग पेज है, एक सिनेरियो है, उसके बेसिस पर हम लोग एक कोल्ड ऑडियंस को टारगेट करेंगे और एक डिस्प्ले कैंपेन फ्रॉम द वेरी स्क्रैच हम लोग सेटअप करना सीखेंगे। अब गाइस जब हम लोग डिस्प्ले कैंपेन्स की बात कर रहे हैं तो देखो कुछ उससे पहले की चीजें जो आपको करके रखनी होंगी। जैसे आप देख लो कि आपका जो लैंडिंग पेज है वो रेडी है या नहीं है, जो भी आपके डिफाइंड कन्वर्जन्स हैं वो प्रॉपरली आपने डिफाइन किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं। जैसे कि ये लैंडिंग पेज है जो कि आप देख रहे हो मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। हम लोग इसी लैंडिंग पेज के ऊपर ट्रैफिक जो है वो भेजने वाले हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो आई एम इंटरेस्टेड एक फॉर्म हमारे पास यहाँ पर है और एक फॉर्म नीचे है यहाँ पर, जो कि बेसिकली जो भी विजिटर्स हमारे वेब पेज के ऊपर आएंगे उनकी लीड कैप्चर करने के लिए। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो जीटीएम है वो प्रॉपरली लगा होना चाहिए, बाकी की जो चीजें हैं वो प्रॉपरली जो है वो होनी चाहिए अपनी जगह पर। जो भी कन्वर्जन टैग्स वगैरह आपको लगाने हैं, जो भी कन्वर्जन्स वगैरह आपको डिफाइन करने हैं, तो गाइज ये पहले आप मेक श्योर कर लें कि जो बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना ये पूरी होनी चाहिए। और गाइज यहाँ पर हमारे पास एक रियल स्टेट से रिलेटेड लैंडिंग पेज है, फाइन। तो यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें 2, 3, 4 BHK फ्लैट्स हैं, जिसके आप देखते हो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 BHK फ्लैट्स हैं, राइट। सो वी आर बेसिकली ट्राइंग टू ब्रिंग पीपल जो कि यहाँ पर लीड भरें और वो लोग जो फ्लैट बुकिंग में इंटरेस्टेड हों उनको हम लोग टारगेट करना चाहते हैं। तो गाइस इसके लिए हमारे पास क्रिएटिव्स भी पहले से होने चाहिए, तो आप क्रिएटिव्स भी बनाकर रख लें। इस तरीके से आप देखते हो मैंने कुछ यहाँ पर एक्सरसाइज करी हुई है और यहाँ पर आप देखो हेडलाइंस वगैरह हम लोगों ने मेंशन करी हुई है जो हम लोग यूज़ करेंगे रिस्पॉन्सिव एड्स में। अपने हेडलाइंस मेंशन करी हुई है, डिस्क्रिप्शन मेंशन किया हुआ है, किस लोकेशन को गाइज हमें टारगेट करना है। आप देखो इसके लिए कितना ज़्यादा एफर्ट किया गया, हम लोगों ने लोकेशन को भी फिल्टर आउट किया है, साथ ही साथ यहाँ पर पिन कोड के बेसिस पर भी हम लोग लोकेशन टारगेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्लैट्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू में जो है वो लोकेशंस बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। अगर हम लोग इस टाइप का कोई लैंडिंग पेज प्रमोट करें, इस टाइप का कोई बिजनेस जो है वो प्रमोट करें थ्रू डिस्प्ले एड्स, तो वहाँ पर ये ज़रूरी होता है कि आप लोकेशंस वगैरह को थोड़ा ध्यान से रखें, क्योंकि वहाँ पर रीच बहुत ज़्यादा होती है और आपको जो रिस्पॉन्सेज मिलते हैं वो बहुत कम मिलते हैं। इन टर्म्स ऑफ क्लिक्स वगैरह की अगर हम लोग बात करें तो CTR वगैरह बहुत ही कम होता है वहाँ पर। तो हम ये मेक श्योर करें कि जो हमारा ऐड है वो राइट ऑडियंस को ही दिखे। तो चलिए शुरू करते हैं, सेटअप करना शुरू करते हैं। सारी चीज़ें हैं हमारे पास, इवन हमारे पास जो क्रिएटिव्स हैं वो भी रेडी हैं। अगर हम लोग यहाँ पर आ जाएं तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास लोगो है, फाइन। मेरे पास यहाँ पर अलग अलग क्रिएटिव्स हैं। दो जो मेजर फॉर्मेट्स हम लोग यूज़ करते हैं, एक तो ये होता है कि हम स्क्वायर इमेज यूज़ करेंगे। मैं यहाँ रिस्पॉन्सिव ऐड की बात कर रहा हूँ तो हम लोग स्क्वायर इमेज यूज़ करेंगे और साथ ही साथ हम लोग जो है वो रेक्टेंगुलर जो इमेज होती है लैंडस्केप मोड वाली उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो उससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर इमेजेस हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग और मैं आ जाता हूँ यहाँ अपने अकाउंट के ऊपर। सिंपली हमें जाना है न्यू कैंपेन के ऊपर एंड गाइस न्यू कैंपेन पे जाने के बाद आप चाहो तो यहाँ से गोल सेलेक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर मैं क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद गाइस सिंपली हमें जाना है डिस्प्ले पे और यहाँ से मैं कर देता हूँ कंटिन्यू और यहाँ पर हमारे बिजनेस की वेबसाइट जो है वो मांग रहा है, तो मैं एक बार वेबसाइट एंटर कर देता हूँ। उससे आगे जो है ना कैंपेन में बहुत सारी चीज़ों में हमें हेल्प मिल जाएगी, तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ अपनी वेबसाइट को और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इट्स एक्चुअली अवेयरनेस कैंपेन। ठीक है, अवेयरनेस कैंपेन है ये और मैं यहाँ लिख देता हूँ अवेयरनेस डिस्प्ले, इट इज़ क्रिएटेड बाय उमर। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग 9/11 जो है वो मेंशन कर देते हैं, जो डेट है एक्चुअली। ठीक है, वो हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दिया है एंड जो हमारी ऑडियंस है उसको भी हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कोल्ड ऑडियंस। ठीक है, हम लोग कोल्ड ऑडियंस को एक्चुअली टारगेट करें, ऐसा नहीं है कि रीमार्केटिंग कैंपेन है, तो कोल्ड ऑडियंस को हम लोग टारगेट करें तो उसको हम लोग मेंशन करते हैं। नाउ विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास जो है पहले से ही सेलेक्टेड लोकेशंस हैं और हम लोग उन्हीं लोकेशंस के ऊपर अपने ऐड को दिखाएंगे। सो मैं आ जाता हूँ सिंपली एंटर अनदर लोकेशन के ऊपर, एडवांस सर्च के ऊपर हम लोग चले जाते हैं। अगर हमें बल्क में लोकेशंस ऐड करनी तो सिंपली हम यहाँ पर बल्क क्लिक करेंगे, राइट। एंड देन ये मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर जो हमारे सामने पिन कोड्स हैं। ठीक है, मैं इनको कॉपी कर लूँगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, सिटीज़, पोस्टल कोड्स, कंट्रीज़ के बेसिस पे हम लोग टारगेट कर सकते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर केसेस कि मैंने पिन कोड ही सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। वील गो अहेड विद द सर्च और यहाँ पर आप देखो 2 लोकेशंस नहीं मिल रही, हो सकता है कोई इशू हो, बट मैं बाकियों को टारगेट ऑल कर दूँ। आप देख तो बहुत सारी ना लोकेशंस हमारी यहाँ पर मैप हो चुकी हैं, बहुत सारी लोकेशंस हमारी मैप हो चुकी हैं, बट 2 लोकेशंस ऐसी थी
जो हमारी मैप नहीं हुई हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो अब दो जो ये लोकेशंस है ना, ये हमारी मैप नहीं हुई, दीज टू लोकेशंस आर नॉट मैपिंग, ठीक है। तो गाइस एक बार के लिए तो हम लोग ये करते हैं कि जो हमारी यहाँ पर लोकेशंस मैच हुई हैं उनको हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइस एक बार जो हम लोगों ने यहाँ पर लोकेशन वाइज भी जो है चीजें लिखी हुई, इनको भी हम लोग कॉपी कर लेंगे यहाँ से। इसको भी मैं एंटर करता हूँ, सर्च करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख रहे हो 19 लोकेशंस नहीं मैच हो रही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये देखो यूएस का एक है तो मैं इसको एक्सक्लूड कर दूंगा, कुछ इश्यूज हैं, ठीक है। स्पेन का आ रहा है, ये भी कुछ इशू है। यहाँ पर देखो महाराष्ट्र मेरी लोकेशन, तो ये मैनुअली जाकर थोड़ा सा हम लोग को चेक करने की जरूरत है। गोवा वाले को हम लोग इग्नोर करेंगे, स्विट्जरलैंड को हम लोग यहाँ पर इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ हमारी जो लोकेशंस हैं वो सिलेक्टेड हो चुकी हैं, तो मैं क्या करूँगा, इनको टारगेट ऑल कर दूंगा। 4 आप देख रहे हो, ठीक है। मैच्ड लोकेशन जो है वो 4 ही मैच्ड लोकेशंस हैं, 19 नहीं सेलेक्ट हो पाई हैं, ठीक है। तो मैं टारगेट ऑल कर दूंगा। देखो कई बार ऐसा होता है कि लोकेशंस आपको नहीं मिलती हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के ना हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि हम पिन कोड्स को यूज़ करें, हम किस टाइप से लोकेशंस को यूज़ करें, तो ये हमें फिगर आउट करना पड़ता है। तो मैंने लोकेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है। एक बार मैं फिर मैनुअली चेक कर लूँगा, क्योंकि जो हमारी प्राइमरी लोकेशन है विद इन महाराष्ट्र है, तो हम लोग मैनुअली जाकर भी एक बार चेक कर लेंगे कि सारी लोकेशन महाराष्ट्र की ही हैं या ऐसा तो नहीं कि इधर उधर की लोकेशन है, तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, है ना। तो मैंने इस लोकेशन को सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं प्रेजेंस और इंटरेस्ट ही यहाँ पर सेलेक्टेड रखूंगा। लैंग्वेजेस का कोई बैरियर नहीं है, ऐसा नहीं कि हम केवल इंग्लिश लैंग्वेज वालों को टारगेट करना चाहते हैं, इंग्लिश, मराठी, हिंदी जो लोग भी हैं, तो मैं एक बार के लिए उसको यहाँ से हटा दूंगा। मोर सेटिंग्स के ऊपर अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पर हमें अभी किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है ऐसा सेटिंग करने के लिए। गाइस यहाँ से हम लोग आ जाते हैं सीधे नेक्स्ट के ऊपर। हमारा जो एवरेज डेली बजट है वो 1000 रुपीज़ है, राइट। अगेन गाइस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी रीच चाहते हो, उसके हिसाब से आप अपने बजट को यहाँ पर सेट कर सकते हो। व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर इज गाइस, तो गाइस यहाँ पर मैंने वेबल सीपीएम जो बिडिंग स्ट्रेटजी उसको सेलेक्ट कर लिया और एक बार के लिए ना मैं 75 रुपीज सीपीएम यहाँ पर रखता हूँ। आप देखो तो मुझे ठीक ठाक इंप्रेशन रिजल्ट्स ये जो एस्टिमेट्स के थ्रू बताता है ये मुझे बता रहा है, बट जैसा मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा हम रिलाई नहीं कर सकते यहाँ पर। तो गाइस एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ 60 रुपीज़ भी रख के देखता हूँ। 60 रुपीज़ से हम लोग स्टार्ट करके देखते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस एरिया में और जिस निश में हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा। अगेन थोड़ी देर वॉच करेंगे, 4-6-8 घंटे हम लोग वॉच करेंगे। अगर नहीं हमारे इंप्रेशंस आते हैं फिर हमें थोड़ी सी जो हमारी सीपीएम बिड है उसको हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर 60 रुपीज़ रखी है। तो ये मेक श्योर करें अलग अलग इंडस्ट्री की जो सीपीएम बिड है वो अलग अलग हो सकती है। ऐसा नहीं मैंने 60 रुपए रख दिया तो आप हर निश में 60 रुपए ही रखेंगे। कई बार आप देखेंगे ना कि जैसे आप इस अमाउंट को बहुत ज़्यादा कम करते हो तो यहाँ पर आपको कुछ रिजल्ट ही नहीं दिखाई देता। जैसे मैं अगर जाऊँ यहाँ पर मैं 10 रुपीज़ रखता हूँ, लेट्स सी कि कुछ रिजल्ट दिखाई। देखो अभी भी यहाँ पर रिजल्ट दिखाई दे रहा है। मैं इसमें 5 रुपीज़ रखता हूँ, नाउ अभी भी यहाँ पर रिजल्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कई बार जब हम डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड जो है एड्स उनको लगाते हैं क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है, मैं देखता हूँ कि वहाँ पर हमें ना जो है यहाँ पर एस्टिमेट्स भी नहीं दिखाई देते अगर हम बिड को बहुत कम कर देते हैं। बट एक बार के लिए मैं 60 रुपये की यहाँ पर बिड रखता हूँ, ठीक है। और 60 रुपये की बिड रखने के बाद भी हमें देखना है अगर हमारे इंप्रेशंस आ रहे हैं, अच्छे इंप्रेशंस आ रहे हैं तो हम बिड को कम करते जाएंगे। अगर हमारे जो इंप्रेशंस है वो अच्छे नहीं आ रहे हैं तो या हमारे इंप्रेशंस ही नहीं आ रहे तो उस पर्टिकुलर केस में हमें बिड को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इस चीज को ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप होल्ड कर लेंगे थोड़ा सा। नाउ विल गो टू नेक्स्ट, और नेक्स्ट पे जाने के बाद मैं एड टारगेटिंग के ऊपर आ जाता हूँ। गाइस इस पर्टिकुलर एड अकाउंट के अंदर ऑलरेडी हमने इस प्रॉपर्टी के लिए पहले ही सर्च एड्स रन किए हुए हैं। तो गाइस यू नो कि अगर किसी एड अकाउंट के अंदर पहले से डेटा होती है तो कुछ हमें सजेशंस मिल जाते हैं जो कि बिल्कुल रिलेवेंट है। जैसे रियल एस्टेट में इंटरेस्ट, न्यू अपार्टमेंट्स, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, अपार्टमेंट, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज फॉर सेल, न्यू हाउसेज, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज फॉर रेंट, दिस इज व्हाट वी डू नॉट वांट, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। एविड इन्वेस्टर्स, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। और भी अगर हम लोग ब्राउज करना चाहें या सेलेक्ट करना चाहें हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं फ्लैट सेंटर करता हूँ, लेट्स सी कुछ आता है कि नहीं आता है। तो इस टाइप से भी आपको चीज़ें समझनी है कि आपके जो कीवर्ड्स हैं, आपके पास जो भी कीवर्ड्स हैं या जो भी आपको लगता है कि मेरे ये प्राइमरी कीवर्ड्स हैं या ये एक ऐसा कीवर्ड है, ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे बिजनेस को डिनोट करती है, तो आप टाइप करें। देयर आर चांसेस कि आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया, बट मुझे यहाँ पर कोई भी फ्लैट से रिलेटेड जो हम प्रॉपर्टी फ्लैट्स की बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड नहीं आ रहा है। मे बी हैंड बैग्स वगैरह ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर आ रही हैं। तो गाइस मैं क्या करूँगा, आई बिलीव जो हम लोगों ने यहाँ पर सिलेक्शन किए हुए हैं इट इज़ मोर देन इनफ। आप चाहो तो ब्राउज में जाकर इंडिविजुअल लेवल पर भी जाकर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं लाइव इवेंट में आ जाऊँ अगर, तो बहुत सारे हैं यहाँ पर। जैसे परचेजिंग का होम पे मैं जाता हूँ,
परचेजिंग अ होम सून, इसके ऊपर मैं चला जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इनको भी मैं टारगेट कर देता हूँ यहाँ पर। तो गाइस ये आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू योर निश कि आप किसको टारगेट करना चाहते हैं। कई बार आपको लगता है कि अच्छा मेरे फ्लैट को खरीदने वाले लोग ना थोड़े से रिच लोग होंगे, थोड़े से लग्जरी पसंद करने वाले लोग होंगे, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आप स्टडी करने की कोशिश करिए कि वो लोग मेडिकल में इंटरेस्ट रखते होंगे, डॉक्टर्स होंगे, तो इस टाइप से आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। बट गाइस व्हाट आई बिलीव इज कि हमारे केस में हम लोगों ने लोकेशन टारगेटिंग बहुत ही ज्यादा डिफाइन कर दी है, तो देयर आर हाई चांसेस कि हम एक अच्छी ऑडियंस तक अपने क्रिएटिव्स को पहुंचा पाएं। सो गाइस ये हम लोगों ने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पर, और बाय डिफॉल्ट जो आप देखते हो यहाँ पर ऑप्टिमाइज टारगेटिंग वो ऑन है। बट गाइस यहाँ पर हम लोग और भी टारगेटिंग ऐड करेंगे, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ गाइस कि ठीक है हम लोगों ने यहाँ पर टारगेटिंग तो सेट कर दी, बट अगेन मैं कुछ कंट्रोल ना डेमोग्राफिक के बेसिस पे भी चाहता हूँ। मैं इन लोगों को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, फीमेल्स को भी मैं एक बार के लिए रिमूव कर देता हूँ, और केवल हम लोग मेल और अननोन जो डेटा है उसके ऊपर हम लोग टारगेट करेंगे, ठीक है। नॉट अ पेरेंट, पेरेंट ये हमारे लिए इशू नहीं है। थोड़ा सा और मैंने यहाँ पर एक और फिल्टर एक तरीके से लगाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एक और लेयर हम लोगों ने एक तरीके से ऐड कर दी हुई है ऑडियंस सेगमेंट के ऊपर। देन वी हैव अदर ऑप्शंस ऑल्सो, जैसे इसी के ऊपर अगर आप लेयर और ऐड करना चाहो तो कीवर्ड बेस्ड, टॉपिक्स बेस्ड, प्लेसमेंट्स बेस्ड आप कर सकते हो। बट स्टार्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको बताया कि हमें एक्चुअली करना क्या है, हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में आसपास के जो ज़्यादातर लोग हैं उन तक जो है चीज़ें पहुंचानी है, और जो रिलेवेंट लोग हैं उन तक चीज़ें पहुंचानी है। ऐसा नहीं कि हम जो है बिल्कुल ओपन टारगेटिंग कर देंगे, बिल्कुल ओपन टारगेटिंग हम लोगों ने नहीं किया, हम लोगों ने कोल्ड ऑडियंस टारगेट किया है, लेकिन फिर भी जो लोकेशन वगैरह उससे हमने कहीं हद तक जो बाउंडेशन है वो क्रिएट कर दी, या अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको डिफाइन कर दिया हम लोगों ने। नाउ विल गो टू नेक्स्ट। हम लोग गाइस नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एंड यहां पर आप देख रहे हो रिस्पॉन्सिव ऐड का हमारे पास ऑप्शन है, फाइनल यूआरएल इज दिस। तो गाइस यहां पर जो हमारा फाइनल यूआरएल दिख रहा है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग जो है यूटीएम पैरामीटर्स को सेट कर लेंगे एक बार। फाइन, तो गाइस यहां से मैं आ जाता हूं कैंपेन यूआरएल बिल्डर के ऊपर, और ये जो पुरानी डेटा है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा एक बार के लिए, ठीक है। और मैं अपना जो फाइनल यूआरएल है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा। जो कैंपेन आईडी है इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, हमारे केस में इसकी ऐसा ज़रूरत नहीं है। कैंपेन सोर्स हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इट्स अ गूगल, ठीक है। और जो कैंपेन का मीडियम है दैट इज डिस्प्ले, ठीक है। डिस्प्ले एड्स हम लोग रन करने जा रहे हैं। एंड कैंपेन का जो नेम है, अगर आप नेम जो है स्पेसिफिकली पूरा नेम ही अगर आप यूज़ करना चाहते हैं दैट यू कैन ऑल्सो डू। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिस्प्ले कैंपेन कोल्ड ऑडियंस, राइट, उमर, एंड यहाँ पर हम लोग डेट भी लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं। बट गाइस एक और बात है, अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखते हो ना, तो जब आपका यूआरएल हिट होता है, जब आपका यूआरएल हिट होता है तो ये सारी चीज़ें उस यूआरएल में भी दिखती है। तो एक तरीके से आप थोड़ी सी अपनी प्राइवेसी भी ना ओपन कर रहे होते हो कि मैंने जो चीज़ें लिखी हैं वो दूसरे लोगों को भी दिख रही है। वैसे बहुत ज़्यादा लोग तो उस चीज़ को ध्यान नहीं देते, बट अगर आपका कॉम्पिटिटर वगैरह तो वो समझ जाता है कि अच्छा ये किस टाइप का कैंपेन होगा, ये किस टाइप के कैंपेन के थ्रू जो है एड उनको दिखा हुआ है। जैसे रीमार्केटिंग कैंपेन के थ्रू दिखा हुआ है, तो देयर आर चांसेस कि रीमार्केटिंग आपने यहाँ कहीं लिखा हो, और जब वो इस ऐड के ऊपर क्लिक करेगा और उस यूआरएल के ऊपर जाएगा तो वो स्ट्रिंग तो दिखती ही दिखती है ना, वो यूआरएल पैरामीटर्स तो वहां पर दिखते ही दिखते हैं। तो इसको भी आपको समझना है। एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास जो हमारा कैंपेन यूआरएल है वो रेडी हो गया। मैं इसको कॉपी मारता हूँ, ठीक है, और मैं इसको यहाँ फाइनल यूआरएल में पेस्ट कर देता हूँ, दैट्स इट। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं इमेजेस एंड लोगोज के। मैं क्लिक करूँगा इमेजेस एंड लोगोज के ऊपर, एंड यहाँ पर आप देखो वेबसाइट स्कैन करने का ये ऑप्शन हमें दे रहे हैं। तो अगर हम लोग वेबसाइट स्कैन करें तो हमें केवल दो ही चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, जो कि एक्चुअली अभी हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैं चूज़ फाइल्स टू अपलोड कर दूंगा एक बार के लिए, और यहाँ पर जितनी भी हमारी इमेजेस थी उन सभी को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फाइन, और जिस भी इमेज को हमें जिस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यूज़ करना है हम लोग यूज़ कर लेंगे। जैसे अभी हमारे पास ऑप्शन आएगा कि इस पर्टिकुलर इमेज को वी वांट टू यूज़ इट एज अ लोगो, ठीक है। तो 1 रेशियो हम लोगों ने लोगो का सिलेक्ट कर लिया। इसको हम लोग इस तरीके से यूज़ करना चाहेंगे स्क्वायर, इसको हम लोग स्क्वायर यूज़ करना चाहेंगे इमेज की तरीके से, राइट, सेलेक्ट 1 रेशियो। यहाँ पर भी हम लोग सेलेक्ट 1 रेशियो। ये सारे हमारे स्क्वायर हैं, राइट, तो हम लोग स्क्वायर की तरह ही यूज़ करेंगे इनको, ठीक है। वहीं पर यहाँ पर अगर आप देखो तो इनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसको भी हम एज ए स्क्वायर ही यूज़ करेंगे एक बार के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, स्क्वायर ही फॉर्मेट है इसका बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसको भी हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं, इसको भी हम लोग स्क्वायर ले लेंगे। ये वाली जो इमेज है ये हमारे लिए रेक्टेंगुलर है, तो मैं ये रेक्टेंगुलर सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पर। फाइन, एंड विल मेक श्योर कहीं ऐसा तो नहीं कोई इमेज हमारे लिए 2 बार सेलेक्ट हो गई, तो उसको भी हम लोग मेक श्योर करेंगे। जैसे यहाँ पर ये देख रहे हो आप, ये हमारी इमेज 2 बार शायद सेलेक्ट हो गई, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा यहाँ से, दिस वन, राइट। सो आई विल रिमूव दिस,
एंड ये एक बार है हमारे पास। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप मेक श्योर कर लें एक बार, फाइन। एंड यहाँ पर मैं इसको भी ना रेक्टेंगुलर, हमारी जो इमेज है इसको रेक्टेंगुलर वे में हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। एंड हमें ये स्क्वायर वे में नहीं चाहिए, 1 रेशियो हम लोग इसका सेलेक्ट करेंगे। इसका भी 2 सेलेक्ट हो गया, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, वील ओनली सेलेक्ट 1 रेशियो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और यहाँ पर हमारे पास लोगो हो गया, ठीक है। ये लोगो आप देख सकते हो। नाउ विल क्लिक ऑन सेव, ठीक है। सारे ही हमारे एसेट्स जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं, हम लोगों ने इनको सेव कर देना है गाइज। उसके बाद हमें यहाँ पर जो हमारी हेडलाइंस हैं उनको मेंशन करना है। तो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास कुछ हेडलाइंस हैं ऑलरेडी। मैं इन हेडलाइंस को मेंशन कर दूंगा यहाँ पर। एंड देन वी हैव अ लॉन्ग हेडलाइन ऑप्शन ऑल्सो, तो लॉन्ग हेडलाइन हम लोग भी मेंशन कर देते हैं यहाँ पर। दिस इज इट गाइज। तो यहाँ पर हमारी लॉन्ग हेडलाइन भी हो गई है, ठीक है। डिस्क्रिप्शंस वी हैव, तो मैं डिस्क्रिप्शंस भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। दीज आर द डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस जो ऑलरेडी पहले से ही लिखे हुए हैं। तो गाइज इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको मेक श्योर करना है कि आप चीज़ें पहले से ना मेंशन करके रख लें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, वरना बाद में आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। यहाँ से जो हमारे बिजनेस का नेम है उसको मैं एंटर कर लूँगा, हेयर इट इज़, ठीक है। दिस इज़ द बिजनेस नेम। एंड गाइज जो मोर ऑप्शंस हैं इसमें कॉल टू टेक्स्ट जो हम लोगों को लेना है वो ले लेते हैं, लेट्स से बुक नाउ, ठीक है। बुक नाउ ले लें या गेट ऑफर ले लें, तो इट एक्चुअली डिपेंड्स कि हमारा मैसेज क्या है। तो गेट कोड, गेट ऑफर आप ले सकते हैं। मैं एक बार के लिए यहाँ पर बुक नाउ ही रखता हूँ, ठीक है। बुक नाउ इज़ फाइन फॉर अस। तो हम लोग एक बार के लिए यहाँ पर इसको बुक नाउ सेलेक्ट कर लेते हैं। इंग्लिश इज़ फाइन, इंग्लिश ही रहेगा यहाँ पर। एंड गाइज उसके बाद हमें यहाँ कस्टम कलर्स की आज सच ज़रूरत नहीं है। एंड वी विल सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट एड लास्ट में, राइट। बट उससे पहले थोड़ा सा अगर आप प्रीव्यू देखना चाहो तो क्विकली आप प्रीव्यू देख सकते हो। तो गाइज लैपटॉप के ऊपर आपको किस टाइप से एड्स दिखाई देंगे, और अगर आप मोबाइल के ऊपर देखना चाहते हो मोबाइल व्यू में किस टाइप से दिखाई देंगे, फाइन। तो गाइज यहाँ पर बुक नाउ के ऊपर कोई भी यूज़र क्लिक करेगा तो वो यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी पिक्सल्स, फेसबुक के पिक्सल्स, गूगल के अलग अलग जो है टैग्स जो भी हैं, जैसे कन्वर्जन का टैग, रीमार्केटिंग का टैग, वो ऑलरेडी यहाँ पर है। तो उसकी हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नाउ विल सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्लिक करने के बाद गाइज हम लोग कर देते हैं यहाँ से इसको पब्लिश। तो गाइज ये हमारा एक जो कैंपेन है वो गाइज लाइव हो चुका है। तो गाइज थोड़े टाइम के बाद जो भी अप्रूवल वगैरह होना है वो हो जाएगा, उसके बाद हमारे जो कैंपेन है वो लाइव हो जाएगा। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।